या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, आपस में कोई कौम, कोई ग्रोह, कोई जमात दूसरों का मजाक न उड़ाए। हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तुमसे बेहतर हों, और ना ही आपस में औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है जिन औरतों का मजाक औरतें उड़ा रही है वो औरतें तुमसे बेहतर हैं। एक दूसरे को तानाजनी या इसी तरह बुरे अलकाब से मत पुकारो। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद बुरा नाम पैदा करना ये बहुत बुरी बात है। जो इंसान तौबा नहीं करेगा वही जालिम है। हंसी मजाक या एक दूसरे से मजाक करना ये इस्लाम में पसंदीदा है, मना नहीं किया गया। इंसान दिन भर काम काज करके थक जाता है, थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है तो तबीयत में एक खुशी उसके पैदा होती है। इसी तरह इंसान दिन भर काम करता है, थकावट दूर करने के लिए कभी साथियों से हंसी मजाक कर ले, शरीयत में ये मना नहीं है। इस्लाम ने जहाँ पर अहम इबादत का, तक़वा का, परहेजगारी का हुक्म दिया है, वहीं पर दीन इस्लाम ने इंसान की फितरत का, जो इंसान की फितरत में जो चीज़ें शामिल है उनका भी ख्याल रखा है। मना नहीं किया गया है कि आपस में मुसलमान एक दूसरे से जो है हंसी मजाक करें, खुशहाल रहे, एक दूसरे को जो है हंसाएं, मुस्कुराएं, मना जो है नहीं किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर मिलते थे सहाबा इकराम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका। अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना, खंदा पेशानी के साथ मिलना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराकर, खुश तबई के साथ, अच्छे अंदाज में मुलाकात करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी सदका है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खुश मिजाज मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरुश रू या सख्त मिजाज नहीं थे, बल्कि सहाबा के लिए बड़े ही नर्म दिल और बड़े ही खुश मिजाज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़ अस्लमत। जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, जब भी मैंने अल्लाह के नबी से मुलाकात की इजाज़त मांगी, कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना नहीं किया। वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते थे। तो मालूम ये हुआ आपस में हंसी मजाक या इसी तरह मुस्कुराकर मिलना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं किया, बल्कि इसकी तारीफ़ की गई। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया, क्या सहाबा इकराम या इसी तरह अल्लाह के नबी और सहाबा आपस में एक दूसरे से जो है कभी मजाक कर लिया करते थे, कभी मुस्कुराया करते थे? तो अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से वो फरमाते हैं, इसी तरह सहाबा के ताल्लुक़ से, फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठ जाया करते थे। ज़माने जाहिलियत की इसी तरह दीगर गुफ्तगू निकलती थी, सहाबा कोई वाक़िया सुनाकर मुस्कुराते, अल्लाह के नबी उनके साथ मुस्कुराते थे। और इसी तरह सहाबा इकराम भी आपस में एक दूसरे से जो है खंदा पेशानी किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो फरमाते हैं,
इसके बावजूद उनका ईमान पहाड़ों के मानज। रात की जब तारीकी छा जाती, रात में अल्लाह की इबादत करने वाले, दिन में अल्लाह की राह में जिहाद पर निकलने वाले, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। तकवा, परहेजगारी, लिल्लाहियत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की इबादत में अनथक कोशिश करना, साथ ही साथ में खुश मिजाजी भी जो है सहाबा इकराम के अंदर जो है मौजूद थी। ये जो आयात मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया, ऐ ईमान वालों, कोई जमात किसी जमात का मजाक ना उड़ाए। मजाक करना मना नहीं है शरीयत में। अल्लाह तबारक व तआला ने मजाक उड़ाने से जो है मना फरमाया। सूरे कहफ में अल्लाह ने फरमाया, क़ियामत के दिन एक मुसलमान के सामने उसके नाम आमाल का दफ्तर खोल कर जब रखा जाएगा, देखेगा बड़ी सी बड़ी चीज उसके अंदर मौजूद है, छोटी सी छोटी चीज मौजूद है। कहेगा, या वैलतना माली हादल किताब, हाय हमारी खराबी, क्या मामला इस किताब का। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटी सी छोटी चीज को या बड़ी से बड़ी चीज को इस किताब ने नहीं छोड़ा है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह में, इसी तरह इसकी तफसीर में बयान करते हैं, छोटे से छोटा गुनाह ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाकर कहकहा लगाकर हंसे। ये जो है छोटे से छोटे गुनाह में शुमार किया गया है, बड़े से बड़े गुनाहों में इसका शुमार जो है किया गया। किसी भी लिहाज से इंसान आँखों के इशारे से हो, ज़बान से हो, या इसी तरह हाथों के इशारे से हो, किसी भी तरह अगर किसी मुसलमान का मजाक उड़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सख्ती के साथ मना फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। वला यखज़ुलुहु, नहीं किसी मुसलमान को जलील करता है। वला यहक़ीरुहु, न किसी मुसलमान को अपने से कमतर हक़ीर समझता है। अत्तक़वा हाहुना, अल्लाह के नबी ने अपने सीने की तरफ इशारा किया, कहा तकवा यहाँ है। 3 सलास मर्रात, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया और कहा, बिहस्बि इम्रइम मिनश्शर, आदमी के बुरा होने के लिए काफ़ी है कि दूसरे मुसलमान को आदमी हक़ीर समझे। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है। किस लिहाज से? दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं कर सकता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत उछाल नहीं सकता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल नाहक तौर पर हड़प नहीं कर सकता, नाहक तौर पर खा नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मुसलमान तो वो है जो किसी मुसलमान को न जलील करता है, न मुसलमान पर जो है जुल्म व ज़्यादती करता है, न मुसलमान को अपने से कमतर हक़ीर समझता है, न ही किसी मुसलमान की इज्जत लोगों के दरमियान उछालता है, न किसी मुसलमान पर जो है जुल्म व ज़्यादती करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती के साथ मना कर रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करे। तो ये ज़बान की आफतों में से, लग़ज़िशों में से ये भी एक लग़ज़िश, ये भी एक आफत है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान का मजाक उड़ाए, ऐसे अंदाज से जो है उसका तस्करा करे जिसको वो नापसंद करता है। सख्ती के साथ मना किया गया है। फिर इसी तरह किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना, जोक्स जिसको कहा जाता है, झूठे झूठे वाक़ियात बयान करना, झूठे झूठे किस्से कहानियाँ बयान करना। और कई लोग मिंबर व मेहराब से झूठी झूठी बातें बयान करते हैं, झूठे झूठे वाक़ियात किस्से कहानियाँ बयान करते हैं। वजह क्या है, मकसद क्या है? लोग दिलचस्पी के साथ सुने, दिलचस्पी के साथ उनकी बातों को सुने, उनकी खिताबात, उनके बयानात को सुने, लोग दिलचस्पी ले, इसलिए झूठे किस्से कहानियाँ वाक़ियात जो है सुनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस लियुज़हिक बिहिल कौम, खराबी है उस इंसान के लिए
जो झूठे वाक़यात सुनाता है ताकि लोग हंसें, खराबी है उसके लिए, खराबी है उसके लिए। तो जोक्स वगैरह भी सुना के जो लोग हंसाते हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अगर झूठी बात है सुना रहे हैं, वैलुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया खराबी है, हलाकत है ऐसे लोगों के लिए। तो इस तरह झूठे किस्से, कहानियाँ, वाक़यात सुनाकर हंसाना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह किसी मुसलमान की गीबत या इसी तरह चुगलखोरी करना। गीबत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अतदरून मल गीबा, जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़िक्रुक अख़ाक बिमा यकरह, जो चीज़ का तस्करा करना तुम्हारा भाई नापसंद करता है कि उसकी वो कमी, वो खामी, वो उसकी बुराई दूसरों के सामने बयान की जाए, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसका तस्करा दूसरों के सामने करना ये गीबत। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अगर उसके अंदर वाकई में वो खराबी मौजूद है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खराबी अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो गीबत है, अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम का जुर्म और ज़्यादा बड़ा है। इल्ज़ाम लगाने वाले पर शरीयत ने जो है कोड़ों का हुक्म दिया है, अगर इस्लामी हुकूमत है तो इतनी सख्ती के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी सूरह हुजरात की जो पहली शुरू में जो आयत मैंने तिलावत की, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यग़तब बअदुकुम बअदा, ईमान वालो आपस में एक दूसरे की गीबत ना किया करो। अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता, क्या तुम में कोई इंसान ये पसंद करता है कि अपने भाई का, वो भी मरा हुआ है, मरे हुए भाई का गोश्त खाए, उसको पसंद करता है? फकरिहतुमूह, अल्लाह ने कहा तुम लोग यकीनन नापसंद करोगे। जब मरे हुए भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो तो किस तरह जिंदा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो, यानी उसकी गीबत करना तुम लोग जो है पसंद करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्ती के साथ मिसाल दी कि भाई का इंसान गोश्त खाए ये नामुमकिन है, वो भी मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह ने तशबीह दी कि वही मिसाल है जो आदमी दूसरों की गीबत करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन जो आदमी दूसरों की गीबत करता था, मन अकल लहम अखीहि फिद दुनिया, जिस आदमी ने दुनिया में अपने भाई की गीबत की हो, क़ुर्रिब लहू यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उसका गोश्त उसके सामने लाया जाएगा, कहा जाएगा कुल, इसको खाओ। फरिश्ते मजबूर करेंगे उसको खाने पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया फयअकुलहू, उस आदमी को जो है वो आदमी उस गोश्त को खाएगा, वयकलहु वयसीह, बदसूरत उसकी हो जाएगी और वहाँ पर चीखना चिल्लाना वो इंसान शुरू करेगा। अल्लाह के नबी मिअराज के मौके पर गए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ देखा कुछ लोगों को तांबे के नाखून दिए गए, उसके ज़रिए वो अपने चेहरों को, गोश्त को नोच रहे हैं और अपने सीने के गोश्त को जो है नोच रहे हैं। इंसान अपने आप का खुरच खुरच कर गोश्त निकाले, ये कोई आसान अजाब नहीं, दूसरा कोई तकलीफ दे रहा अलग मामला है, खुद अपने आप को इंसान तकलीफ दे। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि कुछ लोगों के नाखून तांबे के और वो अपने चेहरों को और इसी तरह सीनों के गोश्त को खुरच खुरच कर निकाल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये किस मामले में जो है अजाब दिया जा रहा है, क्यों इनको जो है इस अजाब दिया जा रहा है? तो अल्लाह के नबी से फरमाया गया ये वो लोग हैं जो लोगों की इज्जत उछालते थे, गीबत करते थे और उनके मामलात में दखल अंदाजी करते थे, तो आज ये अजाब उनको दिया जा रहा है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मअशर मन आमन बिलिसानी, वो लोगों जो सिर्फ ज़बान से ईमान लाने का दावा करते हो, इस्लाम कबूल करने का दावा करते हो, वल्लम यदखुलिल ईमान फी क़ल्बी, और हालांकि तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ,
आगे किस शख्स के लिए फरमाया गया कि वो जबान से मोमिन है, दिल से मोमिन नहीं है, उस आदमी के लिए कहा गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की ग़ीबत मत करो, वला तत्तबिउ, और उनकी इज्जत इसी तरह कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, उनकी इज्जत इसी तरह उनकी खुफिया चीज़ों के पीछे मत लगो। इसलिए कि जो कोई मुसलमानों के पीछे लगेगा और जलील करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसके पीछे लग जाते हैं, और जिसके पीछे अल्लाह लग जाते हैं अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील फरमाते हैं। इतनी बड़ी बात कही गई कि एक आदमी, एक मुसलमान दूसरों की ग़ीबत करता है या दूसरों के एराज़, इसी तरह दूसरों के मामलात में पीछे लगा रहता है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे रह रहा है, इसी तरह उसकी बातों को मालूम करके दूसरों तक पहुँचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा करने वाले के पीछे अल्लाह तबारक व तआला लग जाते हैं, यानी फरिश्तों को लगाते हैं, और वैसे आदमी की फदीहत या इसी तरह उस आदमी की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में उछालते हैं, यानी आपसी मामलात लोगों के दरमियान अल्लाह ताला उस आदमी को जलील कर देते हैं। एक मामूली कलिमा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा के बारे में कहा। दोनों अल्लाह के नबी की बीवियां हैं, सौकन है। तो कहा सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा हाइट में कम थी, पस्तकद थी, तो अल्लाह के नबी से कहा उनके लिए इतना काफ़ी है, वो तो पस्तकद है। अल्लाह के नबी नाराज हुए। गुफ्तगू अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया या आयशा लक़द कुल्ति कलिमा, तुमने ऐसा कलिमा कहा है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहर लमज़जतहु, अगर उस कलिमे को समंदर के पानी में मिलाया जाए सारा समंदर का पानी गदला हो जाएगा, सारे समंदर का पानी जहरीला हो जाएगा। इतनी बड़ी बात तुमने कही। सिर्फ इतना कहना उनके पीछे कि वो पस्त कद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कही दी उनके बारे में। अब जाहिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो लोग जो कई बुराइयां किसी के बारे में जो है बयान करते, और कई लोग दूसरों को भी इस मामले में मुलव्वस करते हैं। ऐसी मजलिसों से या ऐसी जगह बैठने से एक मुसलमान को परहेज करना चाहिए जो आदमी दूसरों की ग़ीबत करता है, खुद भी वो गुनाह में पड़ रहा है और दूसरों को भी गुनाहों में मुलव्वस कर रहा है। और यकीनी बात है ये सुनने में थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि शैतान इसके अंदर जो है लज्जत पैदा करता है। तो सामने वाला बयान करता है तो दो चार बातें और सामने वाला उसमें और जोड़ देता है, फिर तीसरा कोई मौजूद है, दो चार बातें और जोड़ देता है। शुरुआत एक ने की, सब ने उसमें सब मुलव्वस हुए। और ये मत समझे इंसान कि दूसरा हमारे सामने किसी की ग़ीबत कर रहा है, दूसरों के सामने वो हमारी ग़ीबत नहीं करेगा। जिसकी फितरत, जिसकी आदत ये है कि दूसरों की ग़ीबत कर रहा है, तो यकीनन दूसरों के सामने हमारी वो ग़ीबत करेगा। जैसे हम दूसरों की बातें मज़ा लेकर अगर सुन रहे हैं, दूसरों के सामने हमारी बातें मज़े के लिए सुनाएगा। तो इस लिहाज से एक मुसलमान ऐसी मजलिसों से या ऐसी जगहों से परहेज करे। और अल्लाह के नबी ने ख़वातीन के बारे में जो फरमाया, मैंने देखा कि अक्सर जो है जहन्नम में ख़वातीन नज़र आ रही है, तो ये चीज़ ग़ीबत हो, चुगली हो, ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ चार ख़वातीन अगर मिल गई तो ये चीज़ें उनके अंदर हो जाती है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए, चूँकि अल्लाह के नबी ने ज़बान का ख़ास तौर पर वहाँ पर तस्करा फरमाया है। ज़बान की हिफाजत ना करने की वजह से नाशुक्री भी इसी ज़बान से अदा की जाती है, लान तान ग़ीबत चुगली वगैरह भी इसी ज़बान से अदा की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने देखा कि अक्सरियत जहन्नम में जो है ख़वातीन की। इसी तरह चुगलखोरी, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी जा रहे हैं, गुज़र दो कब्रों पर से हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, ये दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, कोई बड़ा मामला नहीं था कि वो बच नहीं सकते थे, चाहते तो बच सकते थे। गुनाह बड़ा है मगर मामला बड़ा नहीं था। इंसान अपने आप को अगर बचाना चाहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बचा सकते थे। दो चीज़ों की वजह से, दो गुनाहों की वजह से इनको अजाब दिया जा रहा है। एक आदमी वो था यमशी बिन नमीमा,
चुगलखोरी करता था। इसकी बात ले जाकर उसको लगाएगा, उसकी बात लाकर इसको लगाएगा और दोनों के दरमियान जो है झगड़ा पैदा कर देगा। जबकि इस्लाम ने सुलह करने का हुक्म दिया है। नम्माम जो होता है, चुगलखोर जो होता है, जिसके लिए हदीस में नम्माम के अल्फाज, कत्तात के अल्फाज, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कब्र का जो अजाब हो रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक तो वो आदमी था जो पेशाब की तहारत के छींटों से नहीं बचता था, छींटे उस पर उड़ते थे, पाकी सफाई का ख्याल नहीं करता था, उसलिए इसको ये अजाब दिया जा रहा है। दूसरा जो आदमी है यमशी बिन नमीमा, चुगलखोरी करता था। तो माना ये है कि चुगलखोरी भी एक कबीरा गुनाह है। अजाबे कब्र का वो आदमी मुर्तकिब हो रहा है जो आदमी इस गुनाह में मुलव्वस। इसी तरह किसी पर लान तान भेजना, लान तान करना, कई लोग जो है छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर लानत भेज देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लाना मुमिनन फहुव कत्लिह, जो किसी मुसलमान पर लानत भेजता है उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है, कत्ल करने के बराबर है। ओमन खदफ मुमिनन, और इसी तरह जो कोई किसी मुसलमान को काफिर कहता है किसी गुनाह की बुनियाद पर तो काफिर है, या इसी तरह जबान से अल्फाज निकालता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको कत्ल करने के बराबर है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मोमिन लानत भेजने वाला, तानाजनी करने वाला, बदज़बानी करने वाला नहीं होता। ईमान उसको इजाज़त नहीं देता कि किसी पर लान तान भेजे, लान तान करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई किसी पर लानत भेजता है, वो लानत आसमान की तरफ जाती है, आसमान के दरवाजे उस लानत के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वो लानत पलट कर जमीन की तरफ आती, जमीन के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। दाएं बाएं जाती है, वहां भी उसको बंद कर दिया जाता है। उस आदमी की तरफ जाती है जिस आदमी पर लानत भेजी गई है। अगर वाकई में वो लानत का मुस्तहिक है तो उस पर वो लानत वाकई होती है। अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पलट कर उस आदमी पर ये लानत आती है जिस आदमी ने लानत भेजा था। तो आदमी गौर फिक्र करे क्या वाकई में मैं लानत भेज रहा हूँ तो वो लानत का मुस्तहिक है, नहीं है तो वो लानत जो मैं उसके हक में भेज रहा हूँ वो लानत पलट कर मुझ पर आएगी। ये आदमी गौर फिक्र करे और देखे कि क्या वाकई में जो है वो आदमी लानत का जो है मुस्तहिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न मिन अकबरिल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह कबीरा गुनाह है कि इंसान अपने माँ बाप पर लानत भेजे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कोई ऐसा बदबख्त भी है या ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपने माँ बाप पर लानत भेजे? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी दूसरे आदमी के माँ बाप को गाली देता है, बुरा भला कहता है, लान तान भेजता है, जवाब में सामने वाला भी इसके माँ बाप को गाली देता है, बुरा भला कहता है, लान तान करता है। चूंकि अपने माँ बाप को गाली देने का, बुरा भला कहने का, लान तान का ये आदमी सबब बना तो यही आदमी जो है कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब। तो मालूम ये हुआ किसी आदमी से इख्तिलाफ हो रहा है, बीच में उसके माँ बाप को लाना, भाई बहन को लाना या दूसरों पर लान तान भेजना, ये भी कबीरा गुनाहों में करार दिया गया। पलट कर जवाब में वो कहता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी जो है गोया कि अपने माँ बाप पर लानत भेजने वाला है। होता यही है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ अनबिन होती है तो आदमी माँ बाप पर जाने लगता है, भाई बहन पर जाने लगता है, जबकि शरीयत में इस चीज़ से भी जो है मना किया गया। फिर ज़बान से होने वाली लग़्ज़िशों में एक लग़्ज़िश है गाली गलोज करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिबाबुल मुमिनी फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, एक मुसलमान को गाली देना ये फासिक का काम है, एक मुसलमान को कत्ल करना ये कुफ्र अल्लाह के नबी ने फरमाया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फ़कीर आदमी,
मिस्कीन आदमी है जिसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, याती यौमुल क़ियामती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन, बड़ा जो है नमाजी था, रोज़े रखा करता था, ज़कात अदा करता था। वक़द शतम हाज़ा, किसी को गाली दिया है, वक़दफ़ हाज़ा, किसी पर इल्ज़ाम थोपा है, किसी पर जुल्म किया है, उठाकर इसकी नमाज, रोज़े, ज़कात, सदक़ात, खैरात, हज की सारी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी, और अभी कर्जदार अगर बाकी है उनके गुनाह उठाकर इस पर डाल दिए जाएंगे, उठाकर इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि गाली का तस्करा है, गाली गलोच करना या किसी पर इल्ज़ामात थोपना, इसका जो है तस्करा किया गया है। तो मालूम ये हुआ ये ज़बान इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है अगर एक मुसलमान इसकी हिफाजत नहीं करता। ये ज़बान एक मुसलमान को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन सकती है अगर एक मुसलमान इसकी हिफाजत नहीं करता। वहीं पर ये ज़बान एक मुसलमान को जन्नत में ले जाने का ज़रिया भी बन सकती है। जहाँ पर ये बहुत बड़ी आफत बन सकती है वहीं पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी है अगर एक मुसलमान इस ज़बान का सही तौर पर अगर इस्तेमाल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कमज़ोर थे अमल के मामले में, कहने लगे अल्लाह के नबी, इस्लाम की जो शरीयत में जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है फ़राइज़ के अलावा, वो कई चीज़ें हैं मैं नहीं कर पाता, आप मुझे ऐसा अमल बताइए मैं पाबंदी के साथ उसको करता रहूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबन बिज़िक्रिल्लाह, हमेशा अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी। फ़राइज़ की पाबंदी करते हुए तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। अहादीस में आप पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, दो कलीमे ज़बान पर बड़े हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े भारी हैं, बड़े वज़नी है, हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कितनी बड़ी बात इन कलिमात के बारे में कही गई है कि यही ज़बान है जिससे कि आदमी इन कलिमात को अदा कर सकता है, यही ज़बान है जिसके ज़रिए वो कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है, यही ज़बान है जिसके ज़रिए वो दावत इल्लाह का काम अंजाम दे सकता है, यही ज़बान है जिसके ज़रिए लोगों को नेकी का हुक्म दे सकता है, लोगों को बुराई से जो है रोक सकता है। तो इसी ज़बान का अगर एक मुसलमान सही इस्तेमाल करता है तो यही ज़बान उसको जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए, जहन्नम के अजाब से बचाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का या इसी तरह कलीमे तौहीद का, दीगर बड़ी बड़ी इबादात का तस्करा अल्लाह के नबी ने किया। आखिर में एक सवाल जो है मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी, या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआख़िज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी ज़बान से जो अल्फाज हम निकालते हैं क्या इस पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा, पकड़ होगी अल्लाह के पास? अल्लाह के नबी ने फरमाया थकीलत का उम्मुक या मुआज़, तुम्हारी माँ तुमको गुम पाए, व हल यकुब्बुन्नासु अला वुजूहिहिम फिन्नार इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, अक्सर लोग जो जहन्नम में सीधे में नहीं औंधे मुंह जो दाखिल किए जाएंगे अपनी ज़बान की वजह से, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो मालूम ये हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी इबादत का तस्करा करने के बाद आखिर में ज़बान का तस्करा किया गया है। माना ये है ये सारी इबादतें भी इंसान की अकालत हो जाएंगी अगर एक मुसलमान ज़बान की सही तौर पर हिफाजत नहीं करता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी के पास एक औरत का तस्करा किया गया, फ़र्ज़ के अलावा तहज्जुद की भी पाबंदी करती, सदका व खैरात भी करती, बड़ी नेक, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला खैरा फीहा, कोई भलाई उसके अंदर नहीं है, हिया मिन अहलिन नार, वो जहन्नम में जाने वाली है।
तहज्जुद का तज़किरा है साथ में नमाज के फ़राइज़ के अलावा तहज्जुद की भी पाबंदी है। अल्लाह के नबी तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ला खैर फीहा, उसके अंदर कोई भलाई नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी। एक दूसरी खातून का तज़किरा किया गया, फ़राइज़ की पाबंदी करती है, पनीर वगैरह जो अल्लाह ने उसको दिया है सदका व खैरात करती है, लेकिन कोई उसका पड़ोसी उससे परेशान हाल नहीं है, अपनी किसी पड़ोसी को वो तकलीफ नहीं देती। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया मिन अहलिल जन्नह, वो खातून जन्नतियों में से है। तो यहाँ पर अब अंदाज़ा लगाइए, तहज्जुद गुजार है, नमाजों की पाबंद भी है, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो जहन्नम में जाएगी। जो दूसरी जो खातून है फ़राइज़ की पाबंदी करती है मगर अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया मिन अहलिल जन्नह, वो जन्नत में जाएगी। तो मालूम ये हुआ ये छोटी सी चीज़ है जो अल्लाह ने दी है, बहुत बड़ी नेमत है इंसान को जो मिली है, सही इस्तेमाल करेगा ये जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगी। गलत अगर इस्तेमाल एक मुसलमान करेगा तो यही ज़बान उसको जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो बातें सुने हैं अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।